सच साहिब जी, परमात्मा कहते हैं कि जीवित बाप से लट्ठम लट्ठा और मरे उसके बाद गंग पहुँचैया, और जब आवे आसोज का महीना तो कौवा बाप बनैया। सच साहिब जी, जरा विचार कीजिए, आप किस तर्क की भक्ति कर रहे हो। इसका भावार्थ है कि परमात्मा ने लोकवेद के आधार पर चल रही ये भक्ति, भूतों की भक्ति, प्रेतों की भक्ति, आपके पितरों की भक्ति, इसके पर परमात्मा ने ये वाणी बोली है। और परमात्मा ने कहा है कि शास्त्रोक्त और अभाव, ज्ञान के अभाव के कारण बेटे अपने पिता से किसी न किसी बात पर विरोध करते रहते हैं, और पिता भी कोई भी बात पर रोक टोक लगा देते हैं। बुजुर्गों का यही स्वभाव हो जाता है भाई, अपनी उम्र के साथ तो रोक टोक लगा देते हैं, तो इस बात में झगड़ा शुरू हो जाता है। और बुजुर्गों को पता होता है, पिता को पता होता है कि मेरे पुत्र को ये मार्ग पे हानि होगी, इसलिए वो रोक टोक करते हैं। लेकिन पुत्र अपने माँ बाप को कम और बाहर के लोगों को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसीलिए घर में झगड़े होते हैं ज़्यादा। उसे ज्ञान नहीं होता है पुत्र को कि मेरे पिता जैसा मेरा कोई हमदर्द, मेरी चिंता करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। और पिता को पता होता है कि मेरा बेटा इस कार्य में हानि उठाएगा, उसको हानि होगा, इसलिए वो रोक टोक करते हैं। लेकिन अभी के बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं भाई, और उल्टा माँ बाप को ही सीधा पूरा बड़ा बुला सुला देते हैं, कह देते हैं कि तुम्हारी विचारधारा अच्छी नहीं है, तुम अच्छा सोचते नहीं हो, तुम कुछ मत बोलो। तो इस बात पे टोका टोकी हो जाती है। लेकिन पिता तो पिता ही होता है, वो अपने पुत्र या पुत्री को सुखी देखना ही चाहते हैं माँ बाप तो भाई। और अभी के ज़माने में तो इतना कम ही मिलता है जितना हम अपने पुत्र से, पुत्रवधू से, पुत्री से अपेक्षा रखते हैं, जो मेरा कहना मानेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे उनके साथ। लेकिन कम से कम 100 में से 25% ही ऐसे कभी होंगे कि उनकी अपेक्षा पूरी होती होगी भाई। ये कलयुग चल रहा है, तो अभी तो बहुत ज़्यादा है। और कुछ माँ बाप तो अपने पुत्रों के, पुत्रवधू के कड़वे वचन सुनकर भी वो खाट में पड़े रहते हैं भाई। क्या करें, मजबूरी है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि हमारा भी नंबर आ जाए। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जीवित बाप से तो लट्ठम लट्ठा और मरे तो गंग पहुँचैया, और जब आवे आसोज का महीना तो कौवा बाप बनैया। भाई कौवे को और बाप को क्या लेना देना। किस तर्क की भक्ति कर रहे हो आप। सच साहिब जी, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सब झूठ त्याग के हमें सत्य भक्ति करनी चाहिए। और हमें हमारे वेद पे और हमारे पुराणों पे, इसमें से हमें भक्ति मिलती है संत रामपाल जी महाराज की। तो यही भक्ति सच्ची है और हमें ऐसी ही भक्ति करनी चाहिए भाई, यही भक्ति करनी चाहिए, तभी हमारा उद्धार होता है और घर में भी सुख शांति मिलती है। सच साहिब जी, जय हो बंदी छोड़।